हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए आईटीसी के क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं बिल्कुल आपके सामने। 2 रुपए पर शेयर की कमाई देखने को मिल रही है। अब आपको क्या 2 रुपए पर शेयर की आईटीसी का शेयर 200 रुपए का है। इस क्वार्टर की बात हो रही है, जो क्वार्टरली नतीजे आए हैं उनमें जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर 2 रुपए पर शेयर का देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं डिटेल में रिजल्ट के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, साथ में टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट आईटीसी के जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आईटीसी 200 रुपए का शेयर आज की डेट में देखेंगे किस तरीके से कारोबार हुआ। 63% की डिलीवरी देखने को मिली, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डिलीवरी है आज की डेट में। अब रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट से पहले आईटीसी का फंडामेंटल जरा आप देखिए। यहां पे 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 200 रुपए का शेयर अभी कुछ टाइम पहले गिर के बिल्कुल 134 रुपए के आसपास आ चुका था शेयर। वहां से तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन एफएमसीजी का, सिगरेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है आईटीसी। रिजल्ट जो आया है वो आज की डेट में अगर मैं कहूँ, यहाँ पे रिजल्ट ऑलमोस्ट 7:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया है, 7:30 पौने 8 बजे के आसपास। तो रिजल्ट आपके सामने है, देखिए सारी फिगर्स करोड़ में है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, टोटल इनकम से स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कितनी कमाई यहाँ पे हुई है आईटीसी की। तो टोटल इनकम में जो देख पा रहा हूं यहाँ पे, जो कि पिछले साल जून में कितनी थी, यहाँ पे देखिए 13,305 करोड़ की, 13,305 करोड़, जो कि इस बार गिर के जो मुझे देखने को मिल रही है 11,403 करोड़। सीधे सीधे 2,000 करोड़ की कटौती देखने को मिल रही है टोटल इनकम में पिछले साल जून के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30/6/2019 और ये 30/6/2020। और अगर ये मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो 13,228 करोड़ की टोटल इनकम ये हुई थी। और उसके बाद अब देखते थोड़ा सा एक्सपेंसेस को देखते हैं, वहां पे कितने एक्सपेंसेस यहाँ पे हुए हैं। तो पिछले साल 8,000 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, इस बार भी ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास ही एक्सपेंसेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा है। लेकिन अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एक्सपेंसेस के बाद बहुत सारी डिटेल्स देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इन पर नजर डालते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो देख पा रहा हूं 3,435, 3,435 करोड़, और जो कि पिछले साल ऑलमोस्ट 5,200 करोड़ के पास था पिछले साल जून में। तो इस बार आप सीधे सीधे देख रहे हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किस तरीके से खतरनाक झटका लगा है। लेकिन टैक्सेशन की वजह से प्रॉफिट में, अगर ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखूं मैं, तो इतना ज्यादा झटका नहीं देखने को मिल रहा जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले साल अच्छा खासा टैक्स दिया था, यहाँ पे टैक्स इतना नहीं है। तो इसीलिए सीधे सीधे जो 3,400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लास्ट ईयर था, इस बार 2,500 करोड़ के आसपास है। सीधे सीधे 1,000 करोड़ के आसपास, 900,000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको प्रॉफिट में क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब अर्निंग पर शेयर के ऊपर चलते हैं। अर्निंग पर शेयर, जैसा कि मैं कहता हूं भाई, काफी इंपॉर्टेंट। अर्निंग पर शेयर इस बार 2 रुपए 4 पैसे का अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में, जो पिछले साल जून में 2 रुपए 74 पैसे का था। तो आईटीसी के शेयर ने इस क्वार्टर में कितनी कमाई की, शेयर के हिसाब से देखोगे तो 2 रुपए पर शेयर की कमाई कर रखी है इसने। अब अभी देखिए, अब आईटीसी का शेयर जब भी आप बात करते हो तो ये अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करता है, यानी कि इसका एफएमसीजी, होटल। अब जरा देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लगेगा कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एफएमसीजी का रेवेन्यू अगर मैं देखूं तो देखिए ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ से इस बार कितना है 7,200 करोड़, यानी कि ज्यादा गिरावट एफएमसीजी में नहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इसके होटल के बिजनेस को देखोगे तो बिल्कुल ठप पड़ा है, और अंदाजा आप लगा लीजिए। देखिए होटल के बिजनेस को, यहां से आपको बहुत चीजें डाटा मिलेगा, इसको ध्यान से देखना है इस एरिया को। होटल के बिजनेस को 400 करोड़ से मात्र 20 करोड़, मतलब बिल्कुल बंद पड़ा है। एग्री बिजनेस को अगर आप देखोगे तो 3,600 करोड़ से 3,700 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब समझ रहे हो आप। एग्री बिजनेस हर कंपनी का यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑपरेट करके चल रहा है, तो एग्री बिजनेस में इसको भी अच्छा फायदा हुआ है। लेकिन होटल बिजनेस खत्म। तो होटल के शेयर आपके पास है तो आपको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। एफएमसीजी का जो मेजर एरिया इसका है वो बहुत ही अच्छा रहा। टोटल अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो रेवेन्यू 14,000 करोड़ से सीधे 12,000 करोड़ के आसपास गया है। अब एफएमसीजी में भी सिगरेट को देखते हैं। देखिए एफएमसीजी में अगर सिगरेट को देखोगे तो सिगरेट को सबसे बड़ा झटका लगा है, और बाकी अदर्स जो है वहां पॉजिटिविटी है। मतलब सिगरेट के बिजनेस को बड़ा झटका, 5,400 करोड़ से 3,800 करोड़ पे आ गया रेवेन्यू। लेकिन उसके अलावा जो और बिजनेस है उसमें फायदा देखने को मिल रहा है। देखिए एफएमसीजी में भी, तो एफएमसीजी एग्री बिजनेस काफी पॉजिटिव। और ऐसे टाइम पे देखिए आप एफएमसीजी को तभी कहा जाता है कि भाई ये क्या है, ये डिफेंसिव एरिया है। तो आप ओवरऑल डिटेल आपने देखी किस तरीके से
जैसे सिगरेट नॉन सिगरेट वाले रेवेन्यू, इसीलिए मैंने आपको क्लासीफाई करके यहाँ पे बताया कि जो झटका लगा है ताकि आप समझ पाए रेवेन्यू को। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आईटीसी जो कि छोटे निवेशकों का बहुत पसंदीदा शेयर होता है, बड़ा शेयर है, और इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि नंबर्स यहाँ पे आए हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने किस तरीके से अपनी होल्डिंग कम ज्यादा की है। दिसंबर में 117 करोड़ 118 करोड़ के आसपास इनके पास शेयर्स थे, जो कि मार्च में जब ये गिरा तो और खूब इन्होंने खरीदारी करी, यानी कि अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे मैं कहूंगा। बल्कि आप देखिए 117 करोड़ से 121 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू चला गया, जो कि काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी बात है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड के अलावा देखूं फॉरेन पोर्टफोलियो, जून में डाटा देखते हैं। देखिए जून में ये जो खरीदारी थी वो खत्म हो जाती है, यानी कि जो रैली आई वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो दिसंबर के कंपैरिजन में जून का डाटा बिल्कुल ही और भी कम हो गया। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का डाटा देखते हैं। 186 करोड़ का माल इनके पास दिसंबर में था, और उसके बाद मार्च में बढ़ के 179 करोड़ होता है इन्होंने माल बेचा, और जून में भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है। अब सिमिलर लाइन पे है, लेकिन कुछ लाख शेयर्स कम है। आप देखोगे तो 80 लाख, यहाँ पे 26 लाख शेयर्स। और अब आते हैं रिटेल निवेशकों की तरफ। रिटेल निवेशकों की इससे पहले इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ आइए। इंश्योरेंस कंपनीज की भी बड़े हिस्सेदारी है, क्योंकि आईटीसी तंबाकू वाली कंपनी है, सिगरेट से रेवेन्यू आता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप तो कहती है भाई तंबाकू पीते हैं, वो कंज्यूम करते हो नहीं करते उसके लिए चेक बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए 21% की हिस्सेदारी इंश्योरेंस कंपनीज की यहाँ पे है। 266 करोड़ शेयर्स, 266 करोड़ शेयर्स इनके पास थे दिसंबर में, जो कि सिमिलर लाइन वहाँ पे मैं कहूँगा मार्च में भी देखने को मिला, और सिमिलर लाइन जो है इंश्योरेंस कंपनीज का सेम स्टेक है, जो कि आपको जून क्वार्टर में भी देखने को मिला। जरा रिटेल निवेशकों को देखते हैं यहाँ पे इनकी क्या हिस्सेदारी है, इनकी क्या भागीदारी है। तो रिटेल निवेशकों के ऊपर मैं आता हूँ, और दिसंबर में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 10 लाख रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड थे, और इनके पास 107 करोड़ शेयर्स आईटीसी के थे। मार्च में आते आते यहाँ पे 12 लाख से ऊपर हो जाते हैं रिटेल निवेशक, 2 लाख नए रिटेल निवेशक आते हैं, और शेयर्स देखिए 107 करोड़ से 112 करोड़ हो जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे 5 करोड़ शेयर्स आईटीसी में रिटेल निवेशक खरीद लेते हैं। उससे आगे मैं अगर जाऊं रिटेल निवेशकों को देखूं, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब शेयर बढ़ गया बाकी लोगों ने वहां पे माल कम किया ऊपर, लेकिन यहां पे रिटेल निवेशक कितने 14 लाख हो गए। अब देखिए 10 लाख से 12 लाख हुए, 12 लाख से 14 लाख हुए, और यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट 116 करोड़ हो जाती है। देखिए तो रिटेल निवेशक हमेशा जब खरीदता है तो और देख के और खरीद लेता है, यहाँ पे गिरते हुए तो खरीदता है, लेकिन जब बड़े लोग निकलते हैं तो रिटेल निवेशक और खरीद लेता है। तो आप देखिए 107 करोड़ से ये शेयर हो जाते हैं इनके पास 116 करोड़, यानी कि रिटेल निवेशकों ने आईटीसी में ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है खरीद लिए दिसंबर से लेके जून तक। अब टेक्निकल पे चलते हैं आईटीसी का, और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं आईटीसी के शेयर को। मैं आपको डिटेल इसीलिए बताता हूं ये रिटेल निवेशकों की, अक्सर मैंने देखा है म्यूचुअल फंड वाले खरीद के निकल के बेच के चले भी जाते हैं, रिटेल निवेशक माल पड़ा रहता है और नए नए लोग उसमें आते रहते हैं। आईटीसी के शेयर को मंथली चार्ट पे आप देखो तो क्लियरली आपको बियरिश सिग्नल देखने को मिल रहा होगा, और अभी के टाइम पे जो रैली आई है 134 से 200 के आसपास ये रैली रही, और अब मुझे लगता है कि हाँ रिजल्ट तो बड़ा खतरनाक आया है। अब देखने को बात है कि किस तरीके से सिचुएशन, ये रैली अगर आप देखोगे तो वीकली सिचुएशन पे आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, जैसे ये रैली आई, जैसे ये रैली आई। तो ये ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये एरिया धीरे धीरे, अब आप कहोगे यार ये तो हमने यहाँ पे खरीद लिया। देखिए ओवरऑल आईटीसी को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे, अभी मंथली वीकली चार्ट को देखोगे तो डाउन ट्रेंड आपके सामने देखने को मिल रहा है। हाँ ये एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव जरूर चल रहा है अभी, लेकिन ये कब तक रहेगा? क्या ये यहीं से नीचे आएगा, क्या ये यहाँ से नीचे चला जाएगा? और वीकली पे मुझे लगता है वीकली पे ये बहुत ही नेगेटिव में है, जो कि 260 के लेवल पे इसका 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं आईटीसी को। ये देखिए क्लियरली आपको एक देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो डेली का है वो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद तेजी, करेक्शन, तेजी, हायर हाई की सीरीज बनती की करेक्शन, फिर देखिए लेकिन इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा। और इस एरिया में मैंने पहले भी आईटीसी के बारे में आपको बताया था कि ये 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो काफी खतरनाक काम कर सकती है, रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, और अभी भी ये बहुत ही बिल्कुल वहां पे जो है खड़ा हुआ है शेयर। और कभी भी यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है,
लेकिन ये जो है, अगर ये चैनल यहाँ पे ब्रेक होता है प्राइस का, तो वो आपको काफी नीचे डाउन साइड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर साइड में ये 200 डे मूविंग एवरेज को पार कर लेता है तो काफी पॉजिटिविटी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत दिनों से, मैं कहूंगा बहुत दिनों से, यानी कि मई 2019 से इसने अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बियरिश स्ट्रेंथ, बहुत ही खतरनाक बियरिश जोन में ये पड़ा हुआ है। तो आईटीसी का आपने ओवरऑल रिजल्ट देखा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा रिजल्ट। सिगरेट का रेवेन्यू गिरा है, होटल का रेवेन्यू गिरा है, एफएमसीजी का, एग्री बिजनेस का रेवेन्यू काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 2 रुपये पर शेयर की अर्निंग यहाँ पे इसने करी है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।